नमस्ते मित्रों, आज हम फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो पर्टिकुलर उसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आता है एंग्री विद। एंग्री विद, एंग्री विद का मतलब क्या होता है मित्रों? एंग्री विद, हमारे पास शब्द है एंग्री विद। एंग्री विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ नाराज होना, किसी व्यक्ति से नाराज होना। एंग्री विद, एंग्री के साथ विद तब आएगा जब किसी व्यक्ति से नाराज होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एंग्री विद आएगा? तो जैसे मैं कहूं एंग्री, ये दे दिया मैंने राजू। एंग्री के बाद में क्या भरा जाएगा? अब देखो क्या है, बाद में राजू है। बाद में क्या है? राजू है। तो व्यक्ति है राजू, या इसमें कोई डाउट है? व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो इसके साथ हम क्या भरेंगे? विद भरेंगे। दूसरा लेते हैं हम एंग्री एट। क्या लेते हैं? एंग्री एट। एंग्री एट का मतलब होता है किसी बात से नाराज होना। एंग्री एट का मतलब होता है किसी बात से नाराज होना, यानी जैसे कोई व्यक्ति आपके व्यवहार से और किसी बात से नाराज है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? एंग्री एट। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम कि शी इज एंग्री, और फिर दे दिया ब्लैंक। शी इज एंग्री और फिर बाद में दे दिया हमने ब्लैंक। योर मिस बिहेवियर, यानी कि वह एंग्री है। उसके बाद में योर मिस बिहेवियर का मतलब होता है आपका गलत बर्ताव। आपका अगर गलत बर्ताव है और उस गलत बर्ताव की चर्चा हो रही है तो उस गलत बर्ताव के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? गलत बर्ताव कोई व्यक्ति है नहीं, आपकी कोई बात है। तो व्यक्ति आता है तो हम एंग्री के साथ विद लगाते हैं, व्यक्ति नहीं आता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? एंग्री के साथ एट लगाते हैं। तो ये हमने एंग्री की बात की। एंग्री प्रीपोजिशन में दो बात इंपॉर्टेंट हैं, और वो दो बात इंपॉर्टेंट क्या है बता सकते हैं आप? एंग्री के साथ विद और एंग्री के साथ एट। व्यक्ति आए, विद बात आए तो हम क्या लगाएंगे? एट। दूसरा लेते हैं हम इसी तरीके से कि आपके साथ एंग्री की जगह एग्री आ जाए। एंग्री की जगह क्या आ जाए? एंग्री की जगह आपके पास एग्री आ जाए। ये तो एंग्री नाराज होना। एक आपके पास आता है एग्री, एग्री के साथ एक तो विद आता है, दो अलग अलग है। एक तो आपका आ जाएगा ये विद और एक आ जाएगा एट। किसी, नोट करते रहना इसी तरीके से, किसी व्यक्ति से सहमत होना। किससे सहमत होना? किसी व्यक्ति से सहमत होना। और एंग्री एट, किसी बात से सहमत होना। दोनों अलग अलग लॉजिक बने, किसी व्यक्ति से सहमत होना या किसी बात से सहमत होना। जैसे मैं कहूं आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूं, किस बात में बिलीव करता हूं? कि यू एग्री मी, कि आप मुझसे एग्री होंगे। और मैं एक सेंटेंस को और लिखूं, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या है सेंटेंस? कि अगर मैं दूसरा सेंटेंस इस तरीके से बताऊं कि अगर मैं ऐसे कहूं शी इज एंग्री, जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं शी
एग्रीज, और फिर मैं कहूं उसके बाद में योर प्रोपोजल। तो फ्रेंड्स हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये तो व्यक्ति से सहमत है तो विद लगाएंगे, और ये किसी प्रस्ताव से सहमत है तो एट, लेकिन एट आजकल चलन में नहीं है, आज के टाइम में एट का चलन खत्म हो गया है, तो इसलिए तो किसका चलन आ गया है, आज के टाइम में टू का चलन आ गया है, तो यहां फिर हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, क्योंकि जिसका प्रचलन इंग्लिश एक मोबाइल लैंग्वेज है, और मोबाइल लैंग्वेज का मतलब होता है उसमें स्पीड के साथ बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं, और अगर हमने उन चेंज को नहीं पढ़ा तो हमारे पास कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। जितने परिवर्तन, उस परिवर्तन को हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम इसके पास में रहेंगे, अन्यथा हम इससे पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है आस्क, आस्क फॉर, आस्क फॉर, मैं लिखता हूं यहां पर आस्क फॉर कोई चीज मांगना, आस्क फॉर। हमारे पास शब्द क्या है, आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि कोई चीज मांगना, जैसे सी आस्क्ड ब्लैंक, सी आस्क्ड ब्लैंक, और हमारे पास क्या हो सकता है, किसकी डिमांड कर रहा है, माई हेल्प। अब आपके पास देखना है आस्क, आस्क के बाद में क्या भरा जाएगा, फॉर। ये उसने मेरी हेल्प मांगी, उसने मेरी क्या मांगी, हेल्प मांगी। अब देखिए नेक्स्ट बात करें, और शब्द लेते हैं, और शब्द है आपके पास, कौन सा ले हम, बिगिन पर चलते हैं, तो बिगिन ऑन। बिगिन ऑन का मतलब होता है मित्रों से आरंभ होना। बिगिन ऑन का मतलब क्या होता है, से आरंभ होना, किसी से आरंभ होना। जैसे कोई भी बात करेंगे तो हमारा जो से आरंभ होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी चीज से आरंभ होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, बिगिन ऑन करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको, हमारी जो परीक्षाएं हैं और एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन वो क्या होंगे, विल बिगिन, और फिर दे देंगे ब्लैंक, और कब से शुरू होने वाले हैं, मान लो दे दिया मैंने मंडे, हमारी परीक्षाएं मंडे से शुरू होने वाली है। तो वैसे भी खैर लॉजिक आपका मंडे के साथ वैसे भी ऑन ही आता है, और वैसे बिगिन के साथ ऑन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास ये फिक्स प्रीपोजिशन याद है। फिर इसके बाद में हम चलते हैं कि हमारे पास कुछ फिक्स और प्रीपोजिशन आते हैं। देखिए एम्बिशन फॉर सक्सेस, यानी सफलता की कामना करना, एम्बिशन आ जाएगा, और उसके बाद में हमें फॉर भरना है, सक्सेस के लिए आए तो किसके लिए आए, सक्सेस के लिए आए तो एम्बिशन के बाद में क्या भरते हैं, फॉर भरते हैं। एपेटाइट फॉर, एपेटाइट यानी भोजन वगैरह की क्या होती है, भूख होती है, एपेटाइट यानी भूख होती है, किसकी भूख, भोजन की, तो एपेटाइट के बाद में फॉर भरा जाता है। अराइव एट ए प्लेस, छोटे स्थान पर पहुंचते हैं तो अराइवल एट आता है, और बड़े स्थान पर पहुंचते हैं तो बड़े स्थान के लिए अराइवल इन आता है, ये बड़े स्थान के लिए, छोटे स्थान के लिए अराइव एट, और बड़े स्थान के लिए हमारे पास क्या आता है, अराइवल इन आता है। इसी तरीके से जैसे आता है आपके पास कैंडिडेट फॉर, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कैंडिडेट के बाद में फॉर का यूज करते हैं, कैंडिडेट के बाद में किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज किया जाता है।
इसी प्रकार से cause for होता है जब हम चिंता विंता की बात करते हैं, एनेक्सिटी की बात करते हैं, कोई चिंता का कारण होता है तो उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, cause for। कंपनसेशन फॉर ए लॉस, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति किसकी, लॉस की, कंपनसेशन फॉर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपनसेशन फॉर आ जाएगा। यानी कंपनसेशन के बाद में हमें क्या लगाना है, फॉर लगाना है।